एक लड़का की शादी हुई, राजस्थान का लड़का था, नोखा का। शादी हुई बीकानेर में। बीकानेर की मिठाई प्रसिद्ध है। लड़की बेचारी गरीब परिवार की, पर दिखने में बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, स्वभाव सरल था। तो लड़के ने पिताजी से कहा कि हम तो इसी से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों को इलू इलू हो गया था, लवेरिया हो गया था। तो बोले हम इसी से पिताजी शादी करेंगे। तो पिता ने भी कहा कोई बात नहीं, शादी कर लो। शादी हुई, लड़की घर आई, बड़ी समझदार थी। पिता बड़े गरीब थे, उधार उठा करके 10, 15, 20 हजार में शादी की। परिवार वाले बेचारे चुप रहे, बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी। बहू घर आई, स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ, सासू माँ भी खूब प्यार दे। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आता है, तो हमारे बुंदेलखंड में उसे सावनी कहते हैं। सावनी में कन्या के घर से मिठाई आती है पूरे खानदान के लिए, बर पक्ष के लिए, पहली सावनी में। तो बिटिया ने अपनी माँ को फोन लगाया, माँ यहाँ परिवार बहुत बड़ा है, तेरा भाई है, ताऊ चाचा उंगाराम जी है, मंगाराम जी है, इनका भी बड़ा परिवार है, हर घर के लिए 5-5 मिठाई के डिब्बे लगेंगे और तू भेज देना। माँ ने कहा बेटा अभी अभी मैंने उधार उठा करके शादी की, तेरे पिताजी कुछ करते नहीं। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, हम जोड़ जरूर यहां से रहे, पर यह घटना सत्य घटित हुई। बेटा अभी अभी पिताजी ने उधार उठा करके तेरी शादी की, रुपया तो है नहीं, कोई और उपाय बता। मां 5-5 डिब्बा ना सही, 1 डिब्बा हो जाए, पर लगेगा तो। उसने कहा हम देखते हैं। बेचारी मां पड़ोस में गई, गांव में गई, 500 रुपया उधार उठाए। 500 रुपया में उस जमाने में 10 किलो मिठाई आ गई, पर मिठाई की जरूरत थी 100 किलो की। बेचारी 10 किलो मिठाई उसने भेजी। बहू सोचने लगी कि अगर 10 किलो मिठाई आएगी तो सासू माँ बड़ी लड़ेगी, गाली बकेगी, नाक कटेगी। और सासू माँ भी इतनी विचित्र निकली कि उसने पूरे खानदान को बुला लिया, आ जाओ हमारी बहू के घर से मिठाई आने वाली है। तो सासू माँ ने चाचा, ताऊ, चाची, जितना खानदान होता है अगल बगल का, आधा गांव आ गया। अब बहू की बेचैनी बढ़ी कि 8-10 किलो मिठाई 2-4 लोगों को तो हो ही जाती, पर माताजी ने पूरा खानदान बुला लिया, अब तो 1-1 पीस ही नहीं बट पाएगा। तो बेचारी टेंशन में कमरे से नहीं निकली। इतने में सासू माँ ने आवाज दी, बेटा नीचे आओ। जी माँ जी। बेचारी डरती हुई आई कि आज तो नाक कट जाएगी हमारी माताजी की और हमारी भी, और सासू माँ बड़ा उल्टा सीधा सुनाएंगी। मिठाई के उतने डिब्बे आए नहीं होंगे, पुराना जमाना, तो नाई लेकर के मिठाई आता था। तो नाई बैठा हुआ कोने पर हाथ जोड़े हुए, तो बैठ गई बहू। बहू भी कोने में खड़ी हो गई, बेचारी कुछ बोली नहीं। सासू माँ ने इशारा किया, बेटा उस कमरे में मिठाई के डिब्बे रखे हैं, पूरा खानदान आ गया है, जाओ अपने हाथों से 1-1 डिब्बा सबको सावनी का दो। और जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं। उसने 1-1 डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया, पर मन में लगा कि हमारी माँ तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे, पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहाँ से आई। हमारी माँ झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के माँ से बोलती है, माँ तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से माँ कहती है, बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी है, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली, फिर इतनी मिठाई कहां से आई। बेटा तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी, मैंने तो 8 किलो ही भेजी। तब तक सासू माँ कमरे में आ गई। उसने हाथ रखते हुए बहू से कहा, बेटा तेरी उस माँ ने 8 किलो मिठाई भेजी तो क्या हुआ, तेरी दूसरी माँ ने 92 किलो मिठाई मंगाई है। मैं भी तो माँ हूं, तो मैंने भी तो कुछ मंगाया है, और तुम ले, अब तुम टेंशन ना छोड़, सबको बांट दे। जब ऐसी सासू माँ मिलती है और ऐसी बहू मिलती है तो उस घर घर में नहीं, वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो जाता है। जब ऐसी सासू माँ मिलती है
तो उस घर में नित्य उन्नति होती है। जब ऐसी बहुएं मिलती हैं उस घर में नित्य उत्थान होता है। आजकल पूरे घर वालों का, परिवार का टूटना सबसे बड़ा देश में झंझट हो गया है।